अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स। इनकी टीचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो कि एक टीचर पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार की है कुछ टीचिंग टेक्निक्स की जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यूज़ की जाती हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 क्वेश्चनिंग, नंबर 2 डिस्कशन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नंबर 4 प्रॉब्लम मेथड, नंबर 5 लेक्चर मेथड और नंबर 6 प्रोजेक्ट मेथड। आइए इन सब की डेफिनेशंस पर एक एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको ये तमाम टेक्निक समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चनिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, क्वेश्चनिंग यानी कि क्वेश्चन करना। सबसे पहले टीचिंग टेक्निक है क्वेश्चनिंग। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिवाइस है टीचिंग में क्वेश्चनिंग। ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है लर्निंग में, टीचिंग में और टेस्टिंग में। क्वेश्चनिंग यानी कि सवालात। अब ये सवालात किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं? इसमें टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करती हैं ड्यूरिंग लेक्चर, और इस तरह से स्टूडेंट्स भी जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता तो अपने टीचर से वो क्वेश्चंस करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टीचिंग टेक्निक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करने में। स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग के ज़रिए इस डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रमोट करती है थिंकिंग को, न्यू आइडियाज़ को और व्यू पॉइंट्स को भी। सो इट प्रोवाइड्स ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन ऑफ वर्क इन शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट टीचिंग टेक्निक है डिस्कशन। ये भी एक यूज़फुल टीचिंग टेक्निक है और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टीचिंग टेक्निक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम ले ली जाती है, कोई इश्यू होता है या कोई भी एक सिचुएशन सेट कर ली जाती है और फिर इसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस सेट किए जाते हैं। यानी कि इसमें या तो ग्रुप बंदी कर दी जाती है या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करता है और इस तरह से प्रॉब्लम को या किसी भी इश्यू को या किसी भी सिचुएशन को सॉल्व किया जाता है। अब इसके पर्पसेस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला इसका पर्पस तो ये है कि प्लान बन जाता है नए काम के लिए। हम प्लानिंग कर लेते हैं ना कि नया काम अब ये शुरू करना है, तो ये डिस्कशन के ज़रिए से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके बाद है फॉर मेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग फ्यूचर एक्शंस। अब स्टूडेंट्स जब डिस्कस करते हैं टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ जब कंसर्न करते हैं और डिस्कशन करते हैं तो फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड भी प्लान्स जो है वो उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड वन है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स टीचर के साथ, टीचर के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट टीचर के साथ जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ फॉर गेनिंग एंड ऑब्टेनिंग रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब डिस्कशन की जाती है तो फिर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनना मजबूरी होती है, यानी कि ज़रूरत बन जाती है। जब आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं ना चाहते हुए भी, तो फिर क्या होता है कि आपके नज़दीक एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। नंबर 5 पॉइंट है फॉर क्लैरिफाइंग आइडियाज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास किसी भी प्रॉब्लम या इशू या सिचुएशन को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। उसमें कोई भी स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी हो सकती है जिसको क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। तो इस डिस्कशन मेथड के ज़रिए से उन आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, एक दूसरे के साथ डिस्कस किया जाता है और जो आइडिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रॉब्लम या इशू सेट बैठता है फिर उसको सजेस्ट कर लिया जाता है। नंबर 6 पॉइंट है फॉर इंस्पायरिंग इंटरेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। एक दूसरे की डिस्कशन, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की डिस्कशन को सुनकर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ही सुपर्ब वर्किंग करता है। नंबर 7 पॉइंट फॉर एवेलुएटिंग प्रोग्रेस। जब दो स्टूडेंट्स या दो ग्रुप्स आपस में डिस्कशन करते हैं तो फिर टीचर के लिए एवेलुएट करना बहुत आसान हो जाता है। इवन दो स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि किस पॉइंट पर उन्हें ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है या किस टॉपिक पर उन्हें ज़्यादा मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टीचिंग टेक्निक है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो मेथड है जिसमें स्टूडेंट प्रैक्टिकली किसी काम को सरअंजाम देते हैं। इसमें साइंस और आर्ट्स के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बहुत बड़ी इसकी मिसाल है। जैसे होम इकोनॉमिक्स में या फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेंटिंग करते हैं, होम इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कढ़ाई सिलाई करते हैं, कुकिंग करते हैं, और साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बॉटनी, ज़ूलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको एक्ट करते हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। इसके पर्पसेस क्या हैं?
एक तो ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक नए वर्ल्ड में चले जाते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं या टीचर उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स के जहन में नए सवालात जन्म लेते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि उनका जो नॉलेज है वो इन्हेंस हो जाए, बॉन्डिंग बन जाती है प्रैक्टिकल में और उनके स्टडीज़ में। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ये शॉर्ट टाइम में एक बड़े टॉपिक को बहुत इजीली स्टूडेंट्स को समझाने में हेल्पफुल साबित होता है और प्रैक्टिकल किया हुआ जो है यानी कि जो चीज़ स्टूडेंट के सामने एज अ प्रैक्टिकल पेश की जाती है उस चीज़ को स्टूडेंट्स ज़्यादा देर तक अपने जहन में रखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एड्स इस्तेमाल करते हैं तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में, तो इससे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। नंबर 4 है द प्रॉब्लम मेथड। प्रॉब्लम मेथड में ये होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम टीचर सॉल्व नहीं करके देता बल्कि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को खुद देखते हैं, जांचते हैं कि हमें कहाँ पर किस किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद स्टूडेंट टीचर्स के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम का सलूशन लेते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाता है ये। नेक्स्ट टीचिंग मेथड है द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को मेथड ऑफ एक्सपोजर भी कहा जाता है। इस टाइप ऑफ मेथड में टीचर स्टूडेंट्स को लेसन डिलीवर करता है और अपने लेक्चर को पॉसिबली इंटरेस्टेड करने के लिए टीचर की कोशिश होती है कि हर टाइप ऑफ जो एविएट्स है ना उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है ना वो टूटे नहीं और स्टूडेंट्स हर तरह से कंटेंट पर तवज्जो दें और उनके लिए वो दिलचस्प रहे। ये जो मेथड है इसको ज़्यादातर मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो पिछले तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होता है उसको रिव्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है और अपने कंटेंट को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टीचर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है अपने कंटेंट को एक्सपेंड करने इनके बढ़ाने के लिए। इसके लिए टीचर्स स्टोरीज़ का इंतखाब भी करते हैं, मिसालों का इंतखाब भी करते हैं, कहावतें भी यूज़ करते हैं, डायलॉग्स भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स में शामिल होता है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स को हासिल है। प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स को किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स नेचुरल कंडीशंस के अंदर उस प्रोजेक्ट को सॉर्ट आउट करते हैं और ये जो टाइप ऑफ मेथड है वैरायटी ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।